हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुविल। लेट्स स्टार्ट लर्निंग में। और आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तरों के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड में आपसे हम पूछेंगे सवाल और उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर सेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ हम उस सवाल का जवाब भी बताएंगे जो आपसे हमने पिछली वीडियो में पूछ रखा था। तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नामों के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन खुदाई के दौरान सिंधु नदी की घाटी में सबसे ज़्यादा स्थल मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इसे प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई और उसका उपयोग किया जिसका नाम था कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चौथा है नगरीय सभ्यता। यह शहर जिस तरह से विकसित था, खुदाई के दौरान जिस तरह से इसके सिस्टमेटिक ढंग से जो भी घर बने थे उन सबको देखते हुए इसे नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई। तो इस तरह से ये इसका परिचय हुआ। अब आगे देखेंगे हम इससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे। क्वेश्चंस देखने से पहले हम इसके भौगोलिक परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक जगह था मांडा। मांडा एक जगह था और यहाँ पर था मेरठ। दिल्ली में मेरठ के पास एक आलमगीरपुर था और यहाँ था महाराष्ट्र में दैमाबाद और यहाँ था बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी उस टाइम पाकिस्तान और भारत सम्मिलित था, एक साथ था। उस टाइम पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो इस तरह से अगर इसके स्थलों की बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। हालांकि अभी तक 1400 से 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। तो इस तरह त्रिभुजाकार आकृति जो प्राप्त होती है इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस आकार की सभ्यता थी। तो गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, तो हमारा राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। अब ये तो बात हुई उसके शेप की, उसके आकार की। यह वैसी अकेली सभ्यता नहीं थी, इसके समकालीन भी कई सभ्यताएं थी। यहाँ थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इधर थी मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी में फल फूल रही थी, और इधर थी हांगो नदी में चीन की सभ्यता यहाँ पर। तो इस तरह से मोटा मोटी एक भौगोलिक दृश्य जो है हमारे दिमाग में बनना चाहिए जब भी हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकें। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पहले फली फूली और 1750 वर्ष पहले खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल। इसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए खुदाई में जो भी वस्तुएं मिली है उससे हमारे पुरातत्ववेत्ता जो है उसका अध्ययन करके उस पर रिसर्च करके हमें फैक्ट देते हैं अनुमान के तौर पर। और पुरातत्व विभाग की बात आई तो भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अभी करेंट का क्वेश्चन है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है। तो वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। राइट आंसर दयाराम साहनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से।
आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आइए इसके नगर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनमें घर कैसे होते थे, अगर इसको हम घर मान लें, देखिए ये जो है गली हो गई, ये इनका एंट्रेंस हो गया। जैसे ही घुसते थे यहाँ एक 5-6 फीट की दीवार होती थी, जिससे कि घुसते ही घर की कोई भी चीज़ सामने ना आए। उसके बाद यहाँ जो है एक कुआं हुआ करता था कोने में, इधर स्नान घर होता था, कुएं के पास में स्नान घर, और उसके बाद यहाँ जो होता था किचन होता था। और ये कुआं, स्नान घर और किचन ये आंगन में हुआ करते थे। और आंगन जो है कमरों से थोड़ा नीचाई पर होती थी, क्योंकि उसमें पानी का सिस्टम होता था। कमरे जो है थोड़ा ऊंचाई पर होते थे, इधर कमरे होते थे 4-5 कमरे। अब ये जो है ये स्नान घर का पानी, ये स्नान घर का पानी नाली के द्वारा, और ये किचन का पानी नाली के द्वारा इधर गलियों से बड़ी निकास नली के द्वारा ये मिल जाते थे, बाहर चले जाते थे शहर के। तो इस तरह से जल प्रबंधन प्रणाली थी, तो सचमुच बहुत ही बेहतरीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो कौन सी उक्ति सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। वे लोग पशुपति की, मातृ देवी की, पीपल की पूजा करते थे। और कहीं कहीं ऐसा एक कन्या का मूर्ति मिला है जिसके कि पेट से पौधे का जन्म होता दिखाया गया है उसमें। तो इससे पता चलता है कि वे लोग धरती को भी उर्वरता की देवी मानकर उसकी भी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी, यानी कि सभी मनुष्यों के समान मूल्य और नैतिक स्थिति की संकल्पना पर आधारित पद्धति थी। अर्थात इसमें संपन्न और समर्थ व्यक्तियों के साथ साथ, यानी संपन्न और समर्थ व्यक्तियों को जितने अधिकार प्राप्त थे, अवसर प्राप्त थे, निर्बल को भी, निर्धन को भी, वंचित वर्ग को भी उतने ही अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हमने आपको भौगोलिक दृष्टि से बताया, ये त्रिभुजाकार था, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा में। कालीबंगा में जो है हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और ऑप्शन ए में जो है रोपड़, रोपड़ का बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन बी में जो है लोथल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थल था हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि बंदरगाह, लोगों ने अनुमान लगाया है कि ये बंदरगाह था जो कि गुजरात में था, और ये भोगवा नदी के तट पर है। ऑप्शन डी में जो है बनावली, यहाँ से जो है मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल, मिट्टी के हल मिले हैं जो कि खिलौनों के रूप में थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा, यहाँ हड़प्पा है, हड़प्पा से जो है कब्रिस्तान और अन्नागार पाए गए हैं। जबकि लोथल, लोथल प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल उगाने के साक्ष्य जो हैं रंगपुर से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं, लेकिन चावल उगाने के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं, और वहाँ से मिट्टी के हल भी मिले हैं। ऑप्शन डी में जो है कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान में है, और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आद्य शिव का।
क्योंकि उनकी मुहरों पर कुछ त्रिशूल टाइप का बना होता था, इससे अनुमान लगाया गया है कि वे लोग शिव की पूजा भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। ये एक मेजरमेंट का सिस्टम था। अभी जो है स्कूलों में बच्चों को पहाड़ा सिखाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग कई बार टीचर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। लाल या गेरुआ बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गेरुआ रंग से उनकी पुताई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। और कई बार 2 या 3 बार वीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा है। एक बार ऐसे ही पूछा था कि कौन सा व्यवसाय है जो हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? तो उसमें राइट आंसर था लुहारगिरी। यानी कि जब वो लोग लोहा से परिचित थे ही नहीं, तो वहाँ लुहारगिरी कैसे होगी, लुहारों की व्यवसाय वहाँ कैसे होगी? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी ईरान से किस धातु का आयात करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। हड़प्पावासी ईरान से जो है चांदी मंगाते थे, ईरान तथा अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। सोना जो है कर्नाटक और अफगानिस्तान से मंगाते थे, और तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से मंगाते थे। यानी कि इनका 2 तरह का व्यापार था, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक व्यापार के लिए ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, और बाह्य व्यापार व्यापार के लिए पानी के जहाज़ों का। और ये डी ऑप्शन में जो है टीन, तो टीन जो है ये मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्रीट या यूनान की सभ्यता इसको बोलते हैं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता हमने आपको भौगोलिक जब परिचय बताया था तो आपको बताया ही था कि ये सब उसके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, या घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले हैं? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा में। सुरकोटदा में जो है घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ऑप्शन बी में जो है गुजरात, तो गुजरात में लोथल, गुजरात का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है लोथल, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था संभवतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। हड़प्पा कालीन मुद्राएं जो है सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी जो है एक कीमती पत्थर हुआ करता था सफेद रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि इन लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की थी जिसे कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। हालांकि कहीं कहीं से कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन ये नगरीय सभ्यता थी, इसमें व्यापार बहुत ज़्यादा था। ये लोग, आपको पता ही है, मैंने बताया भी कि ये लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो शहरी निवासी थे। पहले ही मैंने बताया कि ये जो है प्रथम नगरीयकृत सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इधर एक ऑप्शन कट गया है, लकड़ी से, लकड़ी, पत्थर, बांस, ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बने होते थे, इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और इनके घरों का सिस्टम कुछ इस तरह का था। एक जो भाग होता था वो ऊंचाई पर होता था, दूसरा जो भाग है वो थोड़ा नीचे पर होता था। और कभी कभी किसी किसी भाग में इनका दुर्गीकरण भी किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और इसमें जो है शासक वर्ग रहता था। तो और इस तरह से ये बाढ़ वगैरह से भी सुरक्षित था, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बना होता था, और यहाँ जो है आम जनता रहती थी, आम लोग रहते थे। अगर इसके घर की बात करें थोड़ा सा और विस्तार में, तो हम पाएंगे कि कुछ इस तरह का आकृति बनेगा, और इसमें जो है सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर, इस तरह से समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये आप समझ लीजिए, समकोण पर काटती थी। और इनके बीच जो है गलियां हुआ करती थी। ये मान लीजिए गली हो गया, ये गली हो गया, और गली के दोनों किनारे घर हुआ करते थे। और इस तरह से गली के दोनों किनारे घर हुआ करते थे, और इनकी खिड़कियां जो है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है वो गलियों के तरफ खुलते थे। तो इस तरह से कुछ घर का उनका ढांचा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दालें। जौ, चावल, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं वहां से, लेकिन दालों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है, अंकन हुआ था या मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। व्याघ्र यानी कि बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, तो इस तरह से इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि नृत्य, डांस की मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऐसे बोलते हैं, प्रस्तर की हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। यानी कि हमने इस तरह का सिस्टम आपको बताया था, एक यहाँ था उस थोड़ी ऊंचाई पे, और एक ये मध्य में था। तो इस तरह से धौलावीरा एक इकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पर 3 भागों में नगर विभाजित थे, बाकी जगहों पर 2 भागों में विभाजित होते थे। तो ये एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से आपका हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। और अब बारी है कल के क्वेश्चन की। कल यानी जो भी हमने लास्ट वीडियो में पूछा था, लास्ट वीडियो में हमारे करंट का क्वेश्चन था, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख विवाद भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो नेपाल के साथ काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, यह जो है भारत का विवाद है, सीमा विवाद है।
चीन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी कई बार बार उकसा रहा है हमें। अब देखते हैं आज का सवाल। आपके लिए सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप इसका राइट आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से सेंड कीजिए। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से सेंड कीजिए। और आपको यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।